मेंबर्स, देखो मार्केट में आज बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आए। मैंने टीसीएस के रिजल्ट ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे टीसीएस के रिजल्ट कैसे है, मार्केट में क्या फॉल आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर देखो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना स्टॉक मार्केट फंडा की, ताकि आपको हमारी रेगुलर अपडेट्स जरूर मिलती रहे। और उसके साथ साथ स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। 2 बजे यहाँ पे लाइव आते रहते हैं, अगर इंटरेस्टेड है जरूर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मार्केट में आज फॉल था, ठीक है, मार्केट नर्वस था, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, और कुछ रिजल्ट का वेट कर रहा था। टीसीएस के रिजल्ट तो एवरेज थे, लेकिन अगर बात करनी जाए यहाँ पे टाटा एल्क्सी की, तो देखो टाटा एल्क्सी के रिजल्ट बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, अगर देखो दिग्गज कंपनीज के रिजल्ट थोड़े बहुत पॉजिटिव आते हैं, एवरेज रिजल्ट आते हैं, ठीक है, तो इसको तो ज्यादा बेटर परफॉर्म करना चाहिए था। ठीक है, आप अगर देखोगे इनके रेवेन्यू में 3.5% का डिक्लाइन है। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे वो भी डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि इनके प्रॉफिट मिस होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर आप यहां पे चेक करने जाए, सी यहां पे फोकस कर सकते हैं। टीसीएस जो दिग्गज कंपनी है, उसका नेट प्रॉफिट 5% से जम, एंड सेल 6% से जम। लेकिन अगर बात करें जाए यहाँ पे टाटा एलेक्सी का, ठीक है, तो वो यहां पे सिर्फ 3% की सेल जम और 4% का प्रॉफिट डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दिया। और एज कंपेयर टू टीसीएस ये स्टॉक ऑलरेडी ये महंगा ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो नंबर कोई भी एंगल से अच्छे आते हुए नहीं दिखाई दिए। अब रही बात, मान लो कि यहाँ पे फ्यूचर कमेंट्री की, फ्यूचर कमेंट्री कैसे रह सकती है, तो देखो यहाँ पे कंपनी ने फ्यूचर कमेंट्री ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी कंटिन्यू ग्रो करी है, हेल्थ केयर कस्टमर्स को लाने के लिए काफी तक पॉजिटिव ट्राई करने की कोशिश करी है। ठीक है, और वो ला भी रहे कस्टमर्स डेफिनेटली। ठीक है, पोर्टफोलियो इनका इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। इनके कुछ प्लान्स यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लान्स है। ठीक है, लेकिन ऑल इन ऑल ऐसे कोई बड़ी ब्लॉक डील या बिलियन डील्स इनको नहीं मिली है, जिसकी वजह से स्टॉक आपको कल ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में स्टॉक दम नहीं है रिजल्ट आईटी स्टॉक्स में। अब स्टॉक थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है, देखते हैं यहाँ पे कल क्या मोमेंटम करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन चांसेस है कि नेगेटिव मोमेंटम करेगा। ठीक है, चांस, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 100%, लेकिन चांसेस रह जाते हैं कि ये शायद नेगेटिव मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिजल्ट तो एवरेज है, तो ज्यादा फॉल की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मुझे लगता है 2-3% का फॉल एवरेज शायद दिखाई दे सकता है स्टॉक के अंदर। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट बहुत खराब भी नहीं है, मतलब अनुमान से थोड़े वीक थे, लेकिन ऐसे भी नहीं कि स्टॉक 10% की लोअर सर्किट लगा दे। ठीक है, तो चांसेस कम दिखाई दे रहे, लेकिन फॉल करने के चांसेस तो है स्टॉक के अंदर। ठीक है, और अभी शॉर्ट टर्म के अंदर जब तक यहाँ पे रेट कट नहीं हो जाते यूएस मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर, और जब तक यहाँ पे यूएस की इकोनॉमी रिकवर नहीं करती, यहाँ पे डिमांड बढ़ती नहीं, तब तक आईटी स्टॉक में शायद थोड़ी वीकनेस आपको दिखाई दे सकती है। टाटा एलिक्स या दूसरा आईटी स्टॉक में वीकनेस दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है टाटा एलिक्स जैसे स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे आईटी स्टॉक की। देखो आईटी का स्टॉक अगर आप देखोगे यहाँ पे आज भी लोअर सर्किट के आसपास जाता हुआ दिखेगा। मैंने आपको यहाँ पे वार्न किया था, जब ये स्टॉक सर्किट के आसपास गया था और ये स्टॉक फॉल करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट भी किया था। उसके बाद यस्टरडे 450 का सपोर्ट लिया और आज वापस 8 से 10% फॉल करता हुआ दिखाई दिया। देखो जब से यहाँ पे कंपनी ने क्लेरिफाई किया है कि उनके पास कोई हिडन इंफॉर्मेशन या हिडन डील नहीं है कंपनी के रिलेटेड, या कोई नए ऑर्डर्स नहीं आए कंपनी को, ये क्लेरिफिकेशन आने के बाद स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल किया है। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको पहले ही समझाने की कोशिश की थी। अब देखो स्टॉक में हो क्या सकता है, छोटे मोटे पुलबैक आ सकते हैं, लेकिन इसको पुलबैक ही समझना, इसको बड़ा ट्रेंड के लिए सोचना मत। ठीक है, स्टॉक के अंदर। और अगर ये स्टॉक पुलबैक के बाद वापस फॉल करना स्टार्ट कर लेता है, तो स्टॉक वापस 350 के आसपास आ सकते हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहना, और कुछ नहीं। ठीक है, स्टॉक में देखो मैनिपुलेशंस होते हैं, आप विश्वास करो कि ना करो, होते हैं मैनिपुलेशंस। ठीक है, तो थोड़ा आपको संभल के ऐसे स्टॉक में जाना चाहिए, और कोई भी स्टॉक जो रॉकेट बनता है उस पर एंट्री करना बहुत ही रिस्की है। ठीक है, टॉप पे एंट्री करना बहुत रिस्की है। ठीक है, ऐसा होता है हमारे जो डेली पार्ट 2 आते हैं वहां पे आ जाइएगा, वहां पे मैं कुछ आज बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कहां पे क्या सोचना चाहिए, कौन सा स्टॉक ज्यादा रडार पे रखने चाहिए। आई बात समझ में, तो आप वहां पे आ सकते हैं डेफिनेटली। पेटीएम के बारे में बात करें, देखो पेटीएम के बारे में बहुत पॉजिटिव न्यूज है। टारगेट यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए पेटीएम के अंदर, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 1100 तक के टारगेट आ रहे हैं। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे माना जा रहा है कि फिनटेक सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रो करा है, इसकी वजह से इनके टारगेट बढ़ा जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि आज स्टॉक थोड़ा फॉल किया था, यह स्टडी भी फॉल किया था। एंड देखो स्टॉक में 1000 का रेजिस्टेंस है, शॉर्ट एंड सिंपल में। ठीक है, वो
सस्टेन नहीं कर पाया और फॉल कर गया। तो आप ये समझो अभी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है स्टॉक पे। तो अगर किसी ने टारगेट बढ़ाए हैं तो अभी फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लिया है 1000 का और वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है किसी भी एंगल में, ठीक है। तो थोड़ा सा नेगेटिव है एंड हो सकता है कि टेक्निकल चार्ट पे ये ब्रेकडाउन बता रहा है, तो हो सकता है स्टॉक यहाँ पे 800 पे या 700 पे टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट ले, ठीक है। देखो पॉइंट क्या आ जाता है पता है, स्टॉक ऑलरेडी 500 से 1000 हो चुका है। अब थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा ना, ठीक है, थोड़ा करेगा, थोड़ा टाइम के लिए करेगा। तो जब तक कर रहा है कोई टेंशन मत लो, ठीक है। कंपनी वापस रिकवर करेगी, बड़े बड़े प्लेयर्स एक्टिव है स्टॉक के अंदर। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करने जाए तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, ठीक है। वैसे भी मार्केट में अभी भी फॉल ट्रेंड चलता हुआ आपको दिखाई दिया है, तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के ट्रेड करने की जरूरत है मार्केट के, ठीक है। अभी के लिए बी केयरफुल, बी कॉशियस। ओके, इसके अलावा अगर बात करें जाए एचएल में बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। एचएल अगर आप देखोगे माना जा रहा है इकोनॉमिक टाइम्स के जरिए कि गवर्नमेंट बजट के अंदर डिफेंस सेक्टर को ज्यादा एलोकेशन दे सकती है। अगर ये बात सही हुई तो स्टॉक में मोमेंटम आ सकती है। स्टॉक आप देखोगे ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास है और हो सकता है हमें मोमेंटम आए और जितने भी डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं मार्केट में वो मोमेंटम करते हुए दिखाई दे, ठीक है। तो ये न्यूज डिफेंस सेक्टर्स के लिए, पूरे पूरे डिफेंस के लिए इंक्लूडिंग एचएल, लेकिन एचएल शायद ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा ऑर्डर्स एचएल को आते हैं, तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। तो ये चीज काफी पॉजिटिव है और इसकी वजह से मे बी ये डिफेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स आपको मोमेंटम करते हुए दिखाई दे सकते हैं, इंक्लूडिंग एचएल या माजगन डॉक या दूसरे जो जितने भी डिफेंस वाले हैं, लिंडे इंडिया, वो सभी मोमेंटम करते हुए आपको शायद दिखाई दे सकते हैं कल के दिनों के अंदर, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म का व्यू है तो कॉर्फुल है ना, मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा वीक है। हो सकता है बजट नजदीक है अभी, आप देखोगे पहली फरवरी को बजट है, बहुत नजदीक टाइम है, तो थोड़ी सी रिकवरी आए स्टॉक्स में, आए डिफेंस स्टॉक्स में, लेकिन वॉलेटाइल हो सकता है अभी जिस तरह से मार्केट जा रहा है, थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। चलिए, आई होप इतना समझ में होगा। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है डिफेंस स्टॉक्स बजट से पहले मोमेंटम करेंगे, एक बार आप भी कमेंट कीजिएगा ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी पता चले कि भाई क्या मोमेंटम हो सकती है कि नहीं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मिस मत करना। एंड अगर हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन जरूर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।